तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का टीम अब आपके पास आ चुका है। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई का कर रहे हो बच्चे, या फिर आप बिहार बोर्ड का कर रहे हो, या फिर किसी भी दूसरे राज्य से हो, किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, तो बच्चे अब यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, चाहे आप क्लास 10th का बोर्ड देने वाले हों या फिर क्लास 12th का बोर्ड देने वाले हों, यह चैनल मात्र उन सभी बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में करने वाले हैं। तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए समर्पित है। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से कर रहे हो, किसी भी राज्य के बच्चे हो, ठीक है, यहाँ पे सभी तरह के बोर्ड एग्जाम का सिलेबस उनके बुक को पढ़ने के बाद उसके बाद यहाँ पे नोट्स बनाया जाता है। ठीक है बच्चे, और इस नोट्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, और साथ में यह नोट्स तुरंत लेक्चर समाप्त होने के बाद आपको हैंड टू हैंड यह नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ठीक है, तो अब किसी भी बच्चे को यह शिकायत नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम बहुत हार्ड है, बहुत बोर्ड एग्जाम टफ है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तरह तरह का यह एक्सक्यूज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर एक स्कूल कोचिंग की तरह आपको यहाँ पे बेहतर से बेहतर आसान से आसान शब्दों में सारे सब्जेक्ट का लेक्चर मिलेगा, और साथ में बच्चों आपको तुरंत नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बस क्या करना है बच्चे, अब आपको, आप कहीं भी हैं, जहाँ पे भी हैं, सिर्फ आपको लेक्चर सुनना है और आपको नोट्स पे ध्यान देना है। बस दो काम करना है, फिर आपका जो लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम में पाने का, वह लक्ष्य हमारा भी है बच्चे, कि हम अपने बच्चों को उस लक्ष्य तक पहुंचा पाए। और यह मैं बिल्कुल कर पाऊंगा, लेकिन जब आप सहयोग करेंगे तब। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से आप जुड़ कर रहें, इस चैनल से आप हमेशा अपडेटेड रहें, ताकि आपको आने वाले भविष्य में कोई भी जानकारी हो तो आपको मिलते रहे। साथ में अगर आपने इस चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे आप इसको शेयर करें, ताकि वो सभी बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम को टफ मानते हैं, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, किसी कारणवश वो कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पे भी हैं, तो वो घर बैठे, वो जहाँ भी हैं, अपने पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ बच्चे, आप जो कुछ भी यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने छोटे भाई बहन, दोस्त जो भी हैं, उन सभी को इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है बच्चे, वो हमारा सेशन है आज का, जो हम लोग साइंस का सेशन करने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें बच्चे कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बच्चे आप लोग क्लास 10th का सारा सिलेबस कवर करवाया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल आसान से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारा सिलेबस करवा देने के बाद अब हम लोग टेस्ट सीरीज की ओर आगे बढ़े हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अभी 1 महीना है बच्चों। ठीक है, क्या है आपके एग्ज़ाम में, 1 महीना आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। तो ये पूरे 1 महीना हम लोग 10 से 15 वर्षों का पूरा क्या करेंगे बच्चे, पूरा 10 से 15 वर्षों का सारा प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि चाहे कितना भी बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन उठा लें, 100% क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो से डायरेक्ट आपको हमारे लेक्चर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस 10 से 15 दिन आप क्या करें बच्चे, बस आप 10 से 15 दिन हमारे इस लेक्चर से जुड़े रहें। तो देखिए, आपको जो 40 और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, खासकर बिहार बोर्ड में,
वो आप 100% सही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बता दें बच्चे कि सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे लगातार यह लेक्चर लिया जा रहा है। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए, सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे यह लेक्चर लिया जाता है। तो आप लोग टाइम से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे जो कि आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का क्या करते हैं, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मतलब जो डेंटल डॉक्टर होते हैं बच्चे, वह किस दर्पण का, किस आईना का, किस मिरर का उपयोग करते हैं मरीजों के जो दांत होते हैं उसके अंदर जो प्रतिबिंब को देखने के लिए। तो किसका करते हैं बच्चे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का किया जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं, डेंटल डॉक्टर होते हैं बच्चे, वह हमारे मुंह के अंदर जो हमारे दांत में दर्द होते हैं या फिर किसी भी तरह का डिसीज होता है, उसे देखने के लिए किस आईने का यूज करते हैं? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो आपको हम जब फिजिक्स पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे बच्चे कि उत्तर लेंस जो है वो क्या कहलाता है? अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चे कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पुतली, हमारे आंख के अंदर जो पुतली होती है, ठीक है बच्चे, उसे कौन क्या करता है? उस साइज को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा आपको बच्चे, उसे हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना या फिर दृष्टि पटल। ठीक है, ये जो होते हैं बच्चे हमारे आंख में, इसे क्या हम कहते हैं? रेटिना कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष में क्या कह रहा है? अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने दृष्टि फोकस लेंस द्वारा क्या कर जाता है? संशोधित किया जा सकता है। तो क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जरा दूरी दृष्टि। ठीक, क्या क्या कर रहा है कि जरा दूरी दृष्टि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर है आपका दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। ठीक है, क्या होगा? दर्पण मतलब आईने आईने का जो होगा बच्चे, आईने और जो प्रतिबिंब है, जो पिक्चर है, उसके बीच की जो दूरी होगी उसे ही हम लोग मापते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहा है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का क्या होता है? उपयोग करना पसंद करेंगे। शब्दकोश जो है वो हम किसी भी शब्द को, छोटे से छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा बच्चे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, सारे लेक्चर को देखिएगा डेली। हम 100% दावा कर सकते हैं बच्चे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। 100% दावा कर सकते हैं, और ये सिर्फ हम आज नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सालों से ये कर रहे हैं। हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है, ऑफलाइन कोचिंग चलता है, हमारे बच्चे वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों का मुझे अनुभव है, इसलिए मैं आपको यहाँ यूट्यूब के माध्यम से अब शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चे आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। यहाँ पे ये नहीं देखिएगा कि सब्सक्राइबर कम है, हमारे वीडियो पे व्यूज़ कम है, उससे हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को
अच्छे मार्क्स लाने में सहयोग कर पाए। ये हमारा बिल्कुल सबसे बेसिक उद्देश्य है। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई मात्रक आपको हम पढ़ाए थे बच्चे, एसआई मात्रक सभी का हम आपको याद करवाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। ठीक है, क्या है बच्चे, वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट। ठीक, याद रखिएगा इन सभी चीजों को। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लघुपथन शॉर्ट सर्किट जो होता है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट का समय परिपथ में विद्युत धारा के मान का क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बात की जाए तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है जो कह रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशीय कण। ठीक है, अल्फा कण हम आपको पढ़ाए थे, अल्फा बीटा गामा, इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो अल्फा कण बोल रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न उत्तर की ओर विपक्षित हो जाती है, विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि बोल रहा है पश्चिम की ओर, तो याद रखिएगा क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है पश्चिम की ओर मतलब इस दिशा में। ठीक है, पश्चिम की ओर परिप्रेक्षित कोई धनावेशीय कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, फिर उत्तर किसी चुंबकीय के द्वारा क्या कर रहा है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो याद रखिएगा बच्चे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो दक्षिण की ओर होगी। ठीक है, कहाँ होगी, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो कह रहा है तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे आपको क्या हो जाएगा, तो चौथाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथाई, जो कि डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, क्या, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होता है, तो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा सौर कुकर के लिए जो उपयोग होता है वह होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है चिपको आंदोलन का मुख्य संक्षिप्त कारण क्या था। तो याद रखिएगा बच्चे इसका कारण था आपका क्या, तो वृक्षों से था। ठीक है, क्या था, वृक्षों से था। थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया है, तो ऑप्शन लिखने में सही गलत थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन और ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा। तो क्या हुआ था, चिपको आंदोलन जब हम आपको पढ़ाए थे तो हिस्ट्री में भी आपको पढ़ाए हैं, फिर आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाए हैं, तो आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन क्या हुआ था। तो वृक्षों में क्या हुआ था, वृक्षों के लिए, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, NaOH, क्या हो जाएगा, NaOH का ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या कह रहा है, BaCl2 ब्रैकेट
BaSO4 प्लस 2NaCl क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये मिलकर क्या बनेगा, यह क्या बनाएगा, तो यह संयोजित कर कर यह क्या बनाएगा, तो यह बनाएगा बच्चे आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, भी आपको पढ़ाए थे विस्थापन अभिक्रिया का रूप, तो इसमें आप ही इसको सही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है, तो याद रखिएगा CaO क्या है, बूझा हुआ चूना है। आपको यहाँ पे अभी फॉर्मूला समझने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है बच्चे, अब आपको बस 1 मंथ बचा हुआ है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ कि आपको बस कॉन्संट्रेट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पे, बस ऑब्जेक्टिव पे आप कमांड रखिए। ठीक है, जो भी समझना था पूरे सिलेबस को हम लोग लेक्चर के माध्यम से समझ चुके हैं। अब हम लोग फटाफट क्रैश कोर्स चला रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि फटाफट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके ऑप्शन को हम याद रखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लवण NaCO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चे, वॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो याद रखिएगा जो वॉक्साइड है वह है किसका, तो तांबा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लहा एवं ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लोहा है। ठीक है, आप याद रखिएगा यहाँ पे लोहा है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए ऊन पर किए गए धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो वह क्या कहलाता है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी वह कहलाएगा जिंक। ठीक है, क्या कहलाएगा, जिंक कहलाएगा। चलिए आगे बात की जाए, तो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर क्या कह रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कहता है, प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर, जिम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिप्स इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम जिप्स का क्या करते हैं बच्चे, हम जब जिप्स को गर्म कर कर क्या करते हैं, गर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बच्चे हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। 20-20 क्वेश्चन हम लोग हर रोज करेंगे। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन हम लोग हर रोज सुबह सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे का टाइमिंग हम लोग रखे हैं। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन सारा आपको हम सॉल्व कराएंगे। इससे पहले हम पूरा आपको जो भी बिहार बोर्ड के वेबसाइट द्वारा, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल जो भी मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है, सारा मॉडल पेपर ऑलरेडी हम आपको पढ़ा दिए हैं। एक एक सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जेक्टिव आपको हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेली 20-20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरे 1 महीना। ठीक है, तो लगभग लगभग आप 300 से 400 क्वेश्चन आपके पॉकेट में होगा। ठीक है, आपके माइंड में होगा। बस आपको क्या करना है, डेली जब भी टाइम मिले, सुबह दोपहर शाम रात जब भी टाइम मिले, आप क्या करें बच्चे, तो इस लेक्चर को देखते रहें। ठीक है, देखने से क्या होता है, जब आप किताब को रटेंगे तो वो आपके दिमाग में कुछ ही देर के लिए रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप लेक्चर को देखते हैं, ठीक है, जब आप डिजिटल रूप से किसी चीज़ को समझते हैं, तो वह आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। और जब क्लासरूम में आप भूलने लगेंगे, तो यही क्लासेस, यही टेस्ट सीरीज आपको हेल्प कराएगा। ठीक है, इसीलिए हम आपके लिए यह छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ डेली क्लासेस मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप यही कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को पहुँचाइएगा, ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे सभी बच्चे एक अच्छे मार्क्स से सफल हों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे बच्चे आएंगे तो आपके लिए कंटेंट लाने में हमें भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि कोई भी आदमी मेहनत करता है तो मेहनत के बदले उसे कुछ फल मिलता है बच्चे, कोई रिस्पॉन्स मिलता है।
तो ही लगता है कि उसका मेहनत सफल हो रहा है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चे। कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, हम कमेंट में 100% आपका जवाब देंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।